7वीं सदी का अरब एक ऐसी सरजमीन जहां सूरज की तपिश से ज्यादा लोगों के जज्बात गर्म थे। लेकिन इसी हौलनाक अंधेरे के बीचों बीच मक्का की गलियों में एक ऐसी हस्ती की तरबियत हो रही थी जिसने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल देना था। मक्का एक ऐसे जजीरानुमा में गिरा हुआ था जिसके शुमाल में बाज़ंतीनी रियासत थी और मशरक में सासानी ईरान का जाहो जलाल था। अगर किसी कबीले के किसी फर्द ने कत्ल किया है तो पूरा कबीला उसके पीछे खड़ा हो जाता और कुरैश के एक बासर सरदार आस बिन वाइल ने उसका सारा माल छीन लिया और उसकी कीमत भी अदा नहीं की। सर्दियों में यमन की तरफ और गर्मियों में शाम की तरफ कुरैश के ये काफिले सिर्फ माल नहीं लाते थे बल्कि ये मक्का के लिए सियासी असर रसूख भी लाते थे। लेकिन इस चमकते हुए सोने के पीछे एक काली हकीकत थी और वो थी मक्का की मईशत सूद और इजारादारी पर खड़ी थी। बड़े ताजर गरीबों को कर्ज देते और फिर उस पर इतना सूद लगाते कि सारी जिंदगी वो उनका गुलाम बन जाता। ये कॉर्पोरेट मॉडल निहायत बेरहम था। मक्का के उमरा जैसे अबू जहल, उतबा, शेबा और उमैया बिन खल्फ की तिजारती सल्तनतें गरीबों के खून पसीने पर खड़ी थी। हरम काबा की वजह से उन्हें मजहबी तकद्दुस भी हासिल था जिसकी आड़ में वो पूरे अरब से आने वाले जायरीन को लूटते थे और दौलत का बहाव सिर्फ ऊपर वाले तबके तक महदूद था, जबकि निचला तबका गुलाम, यतीम और बेवा उस निजाम की चक्की में पिस रहे थे। अब जरा सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तो कुरैश के सरदारों को सबसे बड़ा खतरा क्या लगा? क्या सिर्फ उन्हें अपने 360 बुत टूटने का खतरा था? नहीं, बल्कि उन्हें अपना वो सूदी बैंकिंग निजाम डूबता हुआ नजर आ रहा था जहां सब इंसान बराबर होने वाले थे। उन्हें डर था कि अगर अदल का निजाम आया तो हमारी बर्तरी खत्म हो जाएगी और अगर ज़कात का निजाम आया तो हमारी तिजारती इजारादारी खत्म हो जाएगी। मक्का की ये माशी सियासत दरअसल एक जंग थी, अमारत और गुर्बत के दरमियान, जुल्म और अदल के दरमियान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ अकीदा नहीं था बल्कि ये उस जालिमाना माशी ढांचे पर पहला कुल्हाड़ा था जिसने इंसान को दौलत का गुलाम बना रखा था। मक्का की तारीख का वो नाजुक तरीन मरहला जब तामीर नौ के बाद हजर अस्वद को अपनी जगह रखने की बारी आई। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं था, ये अरब कबीलों के लिए सियासी बर्तरे की अलामत थी। हर कबीला चाहता था कि ये तारीखी एजाज उसको मिले ताकि रहती दुनिया तक उसका नाम बाकी रहे। तनाव इस कदर बढ़ गया कि मक्का के 4 बड़े कबीले आमने सामने आ गए। एक सरदार